गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज ऑन इन्वेस्टमेंट में। तो हर बार की तरह एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस लेके आया हूँ। तो दोस्तों आज के दिन हम जिस इंडस्ट्री को कवर करने वाले हैं ये टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, आपको एक बार फिर से बता दूँ, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। इस वीडियो में हम किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। हमारा पूरा फोकस होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे। साथ में दोस्तों आप लोग को ये पता होना चाहिए कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आप लोग मार्केट में कोई भी डिसीजन लेते हैं उससे पहले आप लोग को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग अपने डिसीजन को किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे बेस करते हैं तो आपको मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया आज के दिन हम फोकस करने वाले हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे। तो आप सब लोग को पता है दोस्तों टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी बड़ी इंडस्ट्री है। अगर मैं पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एनालाइज करने लग गया तो वो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। इसलिए आज के दिन मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर से 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को चुना है जो इस टाइम पे करंटली इंडिया के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो मैं चाहता हूं आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को मेरे से कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी या क्वेश्चन करना है तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग मेरे से मार्केट आवर्स के दौरान भी कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेरे चैनल पे जो ज्वाइन बटन दिखेगा इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे आपको इसके अंदर अलग अलग टाइप्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट मेंबरशिप्स हैं, फर्स्ट टाइमर, बिगिनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। आप इनमें से कोई सी भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेज हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप लोग को यहाँ पे कुछ खास एडवांटेज तो डेफिनेटली देखने को मिलेंगी। सबसे पहले एडवांटेज तो ये होगी कि जैसे ही आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे पोस्ट और मेंबरशिप का आइकन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों जो पोस्ट का ऑप्शन होगा इसके अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं आप लोग के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ। वो वीडियोस मैं डायरेक्टली मेंबर्स के लिए टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्ट करता हूँ। और जैसा मैं आपको इससे पहले भी इन्फॉर्म कर चुका हूं दोस्तों, हम अपनी वीडियोस में कंपनी के प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं, ना ही हम कंपनी के चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन करते हैं। हम लोग का पूरा फोकस रहता है बिजनेस को समझने में। तो अगर आपको इस तरह की खास इंपॉर्टेंट कंपनीज के बिजनेस को जानना है तो आप मेरी डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों कई बार मैं आपके लिए यही सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मेंबरशिप टैब के अंदर भी पोस्ट करता हूँ। तो आपको यहाँ पे मेंबरशिप टैब के अंदर भी इस तरह की खास इंपॉर्टेंट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की या इंडस्ट्री के एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो ये चैनल की मेंबरशिप लेने की एडवांटेज है। आप यहाँ पे पोस्ट के अंदर जाके और यहाँ पे मेंबरशिप के अंदर जाके ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो रेगुलर वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लगातार पोस्ट करता हूँ उसके अंदर भी आपको काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। जैसे अगर आप पिछली 2 वीडियोस देखें तो मैंने आपके लिए यहाँ पे 4-5 दिनों पहले डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है जो जिसके अंदर गवर्नमेंट ने 1.05 लाख करोड़ अलॉट किया था, यहाँ पे उसके ऊपर भी एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है। इसके साथ साथ मैंने आपके लिए 2 दिन पहले यहाँ पे इंडिया की जो ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री है इसका डिटेल एनालिसिस किया है। तो यहाँ पे भी काफी बड़े तरीके से इन इंडस्ट्रीज को अगर आपको समझना है तो इन वीडियोस को जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि आप लोग को इस तरह की वीडियोस को देख के समझ में आएगा कि इन इंडस्ट्रीज के अंदर कौन से सेगमेंट है जो अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, या फिर इन इंडस्ट्रीज के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स के अंदर आपको चैलेंजेस देखने को मिलेंगे और इंडस्ट्री के फ्यूचर के ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट क्या है। क्योंकि ये सब चीजें दोस्तों आपको यहाँ पे इन इंडस्ट्रीज के बारे में समझने में काफी बड़े तरीके से मदद करेंगी। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराई कुछ खास एडवांटेजेस चैनल की मेंबरशिप की, और साथ में यहाँ पे यूट्यूब चैनल के अंदर जो आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने को मिलेंगी। अब हम सीधे चलते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट एनालिसिस में। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों आज के दिन हम फोकस करने वाले हैं इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर। अगर आप दोस्तों ओवरऑल जो इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसकी वैल्यू देखें तो अप्रोक्सीमेटली आपको 2024 के आंकड़ों के अनुसार 174 बिलियन की दिखेगी। यहाँ पे एक कॉर्नर स्टोन है करंटली है टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की इकोनॉमी का। यहाँ पे दोस्तों करंटली कंट्रीब्यूट करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री 7% इंडिया के इंडस्ट्रियल आउटपुट में, 2% करंटली जीडीपी में, और यहाँ पे एम्प्लॉय करती है 45 मिलियन लोगों को। तो यहाँ पे आप खुद समझ सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की कितनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है इंडिया की इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में। इसके अलावा दोस्तों इंडस्ट्री करंटली पॉइज्ड है सिग्निफिकेंट ग्रोथ के लिए। करंटली प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इंडस्ट्री रीच कर जाएगी 350 बिलियन के आसपास बाय 2030। यहाँ पे अगर आप इसका CAGR देखें यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, तो आपको इंडस्ट्री यहाँ पे 2030 तक करीबन 10 to 15% के CAGR से ग्रो करती हुई दिखेगी।
तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, इस पूरी इंडस्ट्री को तो मैं कवर नहीं कर सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट कवर किए हैं जो मुझे लगता है काफी फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है इस टाइम पे पूरी इंडस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखें कुछ खास तरह के जो 3 डाइवर्स सेगमेंट है, इसमें आपको पहला सेगमेंट दिखेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है रेडीमेड गारमेंट्स का, जिसे आप आरएमजी कह सकते हैं। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है टेक्निकल टेक्सटाइल्स का। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट सेगमेंट दिखेगा आपको मैन मेड फाइबर्स और यहाँ पे फैब्रिक्स का। अब दोस्तों सेगमेंट मैंने आपको करंट आंकड़ों के अनुसार बता रखे हैं जो करंटली यहाँ पे FY25-26 में फास्ट स्पीड से ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री होती है सिक्लिकल होती है, तो यहाँ पे इनके जो ग्रोथ का पेस है इसमें कभी भी चेंज आ सकता है आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज दोस्तों यहाँ पे ड्रिवन होती है ग्लोबल ट्रेड शिफ्ट से, उसके अलावा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से और यहाँ पे जो इवॉल्विंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेज होती हैं इनके द्वारा। तो इन इंडस्ट्रीज के अंदर आपको रेगुलरली इस तरह के चेंजेस आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डिटेल एनालिसिस में मैंने आपके साथ डिफरेंट सेगमेंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर है, चैलेंजेस है, सिक्लिकलिटी है, इन सबको भी कवर कर रखा है। इसके साथ साथ मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में इन तीनों सेगमेंट्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज भी बताई हैं जो अलग अलग तरीके से इसके अंदर इंपॉर्टेंट बिजनेस में काम करती हैं। तो बिना किसी देरी के अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ सबसे पहले पार्ट में अपने एनालिसिस के। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, हम यहाँ पे फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट इनको चेकआउट करेंगे। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, रेडीमेड गारमेंट्स का, टेक्निकल टेक्सटाइल का और मैन मेड फाइबर्स और फैब्रिक्स का। तो सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे रेडीमेड गारमेंट्स के सेगमेंट को। अगर आप दोस्तों रेडीमेड गारमेंट के सेगमेंट का ओवरव्यू देखें तो इस टाइम पे करंटली सेगमेंट कंट्रीब्यूट करता है 16% इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में। अगर आप लोग इसकी वैल्यू देखें FY24 के आंकड़ों के अनुसार तो यहाँ पे आपको करीबन 14.5 बिलियन की दिखेगी। तो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट की इंडस्ट्री क्यों ग्रो कर रही है काफी स्पीड से, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट की डिमांड दिख रही है। तो करंटली दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं फिनिश्ड अपैरल्स, इसके अलावा यहाँ पे आपको कैजुअल वेयर दिखेंगे, स्पोर्ट्स वेयर दिखेंगे और फॉर्मल गारमेंट्स दिखेंगे। तो इंडिया के अंदर दोस्तों इस इंडस्ट्री के कुछ खास इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं या हब्स आप कह सकते हैं। ये आपको यहाँ पे तिरुपुर में दिखेंगे, बेंगलुरु में दिखेंगे और उसके अलावा नोएडा के अंदर दिखेंगे। आप कह सकते हैं सारी जगह इस टाइप पे लीडिंग प्रोडक्शन करती हैं रेडीमेड गारमेंट्स के अंदर। तो आप इनको कह सकते हैं इंडिया के अंदर काफी इंपॉर्टेंट हब्स। अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। यहाँ पे रेडीमेड इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखें इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर क्या है जिनके कारण आपको इस इंडस्ट्री में ग्रोथ होती दिख रही है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर आपको दिखेगा एक्सपोर्ट का सर्ज। तो इंडिया दोस्तों करंटली बेनिफिट कर रहा है जो लोअर यूएस का टैरिफ है कंपेयर टू कंपटीटर्स लाइक चाइना, यहाँ पे 25% का टैरिफ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा वियतनाम, बांग्लादेश हो गया जिनके अंदर आपको 10 to 15% का टैरिफ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए बांग्लादेश ग्लोबल लेवल पे काफी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लेकिन जो रिसेंटली पॉलिटिकल अनरेस्ट है बांग्लादेश के अंदर यहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है ऑर्डर्स को इंडिया की तरफ। और करंटली यहाँ पे जो तिरुपुर एक्सपोर्ट है इस टाइम पे रीच कर चुका है रिकॉर्ड नंबर्स जो यहाँ पे आपको करीबन 40,000 करोड़ का दिखेगा। और ये आंकड़े दोस्तों यहाँ पे FY24 से 25 के हैं। अप टू 20% यहाँ पे आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है ईयरली बेस पे। और ये इंपैक्ट आपको इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर जो अनरेस्ट चल रहा है उसके कारण यहाँ पे आपको बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफी नुकसान होते हुए दिख रहा है। तो इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों आपको करीबन यहाँ पे 28% का एक्सपोर्ट यूएस की तरफ को तो दिखेगा, उसके अलावा यूरोप के अंदर 40% का। रिमेनिंग यहाँ पे जो की मार्केट है ये इमर्ज कर रही है और इसकी डिमांड आपको आती हुई दिख रही है यहाँ पे जापान के अंदर और साउथ कोरिया के अंदर। तो यहाँ पे क्लियरली दोस्तों एक्सपोर्ट का सर्ज है इस टाइम पे इंडिया की रेडीमेड मार्केट में ये काफी बड़े तरीके से इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर का फैक्टर है डोमेस्टिक मार्केट। इंडिया की जो अपैरल मार्केट है इस टाइम पे ये वैल्यूड है $100 बिलियन। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक ये प्रोजेक्टेड है दोस्तों यहाँ पे ग्रो करेगी $150 बिलियन की हो जाएगी 2030 तक। तो यहाँ पे काफी ह्यूज इंक्रीज देखने को मिलेगा आपको। अगर आप इसकी ग्रोथ का CAGR देखें यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, तो ये आपको करीबन 10 to 12% के बीच का दिखेगा। ये करंटली दोस्तों फ्यूल्ड इस टाइम पे जो राइजिंग पर कैपिटा इनकम है इसके द्वारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी $2,350 2024 के आंकड़ों के मुताबिक। इसके अलावा दोस्तों ई कॉमर्स के अंदर भी काफी बड़े तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है। एग्जाम्पल के रूप में जो इंडिया के अंदर दोस्तों इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये भी काफी बड़े तरीके से ग्रो कर रहे हैं जो ई कॉमर्स की मार्केट को इंडिया में ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों जो डिमांड है देखिए आपको एथलीजर्स की और सस्टेनेबल फैशन की, ये भी इंडिया के अंदर ओवरऑल बढ़ती हुई दिख रही है। तभी दोस्तों आप लोगों ने विटनेस किया होगा कि इंडिया के अंदर जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो लगातार आपको पिछले कुछ सालों में स्पेशली पेंडेमिक के बाद से काफी बड़े लेवल पे बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर था डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो डिमांड आ रही है इसकी तरफ से। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर आपको दिखेगा गवर्नमेंट के सपोर्ट का। तो करंटली दोस्तों इस टाइप पे जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है यानी PLA स्कीम, इसके अंदर 10,683 करोड़ का आउटले है। ये टारगेट कर रहा है यहाँ पे स्पेशली रेडीमेड गारमेंट के एक्सपोर्ट को यहाँ पे ऑफर कर रहा है इंसेंटिव फॉर हाई वैल्यूड अपरेल्स। तो यहाँ पे जो PM मित्रा पार्क्स हैं दोस्तों 7 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल हब्स यहाँ पे स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं प्रोडक्शन को, रिड्यूस कर रहे हैं कॉस्ट को बाय 5 to 7%।
यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो रहा है दोस्तों, नेगोशिएशन भी हो रही है, जिसमें यहाँ पे ईयू के साथ और यूके के साथ यहाँ पे डबल एक्सपोर्ट हो सकते हैं इंडिया के आने वाले 5 से 6 सालों के अंदर। तो गवर्नमेंट का कंटिन्यूसली जो सपोर्ट है इस टाइम पे रेडीमेड गारमेंट की इंडस्ट्री के अंदर, ये काफी बड़े तरीके से इस टाइम पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रोथ का ड्राइवर है सस्टेनेबिलिटी के ट्रेंड्स। जो ग्लोबल डिमांड है इस टाइम पे ऑर्गेनिक और रिसाइकिल्ड फाइबर गारमेंट्स की, ये अलाइन करती है इंडिया की स्ट्रेंथ के साथ इन कॉटन और सस्टेनेबल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल ब्रांड्स हैं जो काफी बड़े लेवल पे काम करते हैं, जैसे H&M हो गया और ज़ारा हो गया। ये इंक्रीजिंगली यहाँ पे अपनी सोर्सिंग करते हैं रॉ मटेरियल की इंडिया के अंदर से। इसके कारण यहाँ पे जो सस्टेनेबिलिटी के ट्रेंड है, ये इंडिया के अंदर जो डिमांड है इस टाइम पे रेडीमेड गारमेंट्स की, इसको इंक्रीज कर रहे हैं, स्पेशली यहाँ पे ऑर्गेनिक और रिसाइकल्ड फाइबर्स की। तो ये मैंने आपको चेकआउट करा है। यहाँ पे जो सबसे पहला सेगमेंट है इस टाइम पे रेडीमेड गारमेंट्स का, इसके अंदर ग्रोथ के ट्रेंड क्या है। अब दोस्तों इसके अंदर हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर स्पेशल सेगमेंट में चैलेंजेस क्या क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैलेंज है, आपको हाई सिक्लिकलिटी दिखेगी। तो जितने भी दोस्तों रेडीमेड गारमेंट होते हैं हाईली सेंसिटिव होते हैं यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन के चलते हुए। एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों अगर आपको 10% का ड्रॉप देखने को मिलता है यूएस या यूरोप के अप्रैल इंपोर्ट्स में, जैसे आपको 2022 और 2023 में देखने को मिला था ड्यू टू इन्फ्लेशन, तो यहाँ पे डोमेस्टिक जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है इसमें भी काफी फ्लक्चुएशन आता है, और इसके कारण हम लोग को यहाँ पे वीक फेस्टिवल सेल्स देखने को मिली थी FY24 में। इसके अलावा दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज दिखेगा आपको यहाँ पे बांग्लादेश की तरफ से। बांग्लादेश और वियतनाम इस टाइम पे बेनिफिट कर रहे हैं क्योंकि इनको यहाँ पे फ्री ड्यूटी यूरोप की एक्सेस मिल रही है। ये चैलेंज कर रही है इंडिया की प्राइस की कॉम्पिटिटिवनेस को, तो ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो चैलेंज बन रहा है इस टाइम पे। इसके अलावा दोस्तों आपको तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर दिखेगा सप्लाई चेन फ्रेगमेंटेशन। 80% इस टाइम पे जो रेडीमेड गारमेंट्स का प्रोडक्शन है ये अकर करता है MSME क्लस्टर्स के अंदर, जिसके कारण आप लोग को यहाँ पे लॉजिस्टिकल इनएफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो ये मैंने आपको दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस दिखाए इस टाइम पे रेडीमेड गारमेंट की इंडस्ट्री के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं आउटलुक FY26 और बियॉन्ड, यहाँ पे स्पेशली रेडीमेड गारमेंट की इंडस्ट्री के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप सबसे पहले देखें जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहेगा, यहाँ पे अनुमान है कि 12 से 15% का रहेगा। ये ड्रिवन होगा यहाँ पे एक्सपोर्ट की रिकवरी में और साथ में डोमेस्टिक ई कॉमर्स की जो ग्रोथ है इसके रूप में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पोटेंशियल के रूप में देखिए ये सेगमेंट कैप्चर कर सकता है लार्ज शेयर ऑफ 600 बिलियन जो ग्लोबल अपरेल की मार्केट है इसका, अगर आपको यहाँ पे FTAs फाइनलाइज होते हुए दिखे और यहाँ पे ऑटोमेशन स्केल्ड होता हुआ दिखा। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को FY26 और उसके बियॉन्ड कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क भी देखने को मिल सकता है, जो ग्लोबल डिमांड की वोलेटिलिटी है और साथ में जो यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलेगा लो कॉस्ट प्रोड्यूसर से, ये इंपैक्ट कर सकता है यहाँ पे इस पूरी इंडस्ट्री को। अब मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों चेकआउट करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज इन सेगमेंट के अंदर, स्पेशली जो रेडीमेड गारमेंट का सेगमेंट है। तो सबसे पहले ये कंपनी आपको दिखेगी यहाँ पे SP अपरेल्स लिमिटेड। ये कंपनी दोस्तों फोकस करती है निटवेयर के अंदर, स्पेशली इन्फेंट और चिल्ड्रन अपरेल्स में। यहाँ पे एक्सपोर्ट करती है कंपनी टेस्को को, प्रीमार्क को और वॉलमार्ट को। तो आप खुद देख सकते हैं दोस्तों इंडिया के अंदर से कितने बड़े लेवल पे विदेश की बड़े बड़े ग्लोबल जो जायंट्स हैं उनको एक्सपोर्ट होता दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ग्रोथ देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पे यहाँ पे आपको 10% की रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली थी FY24 में। ये ड्रिवन थी इस टाइम पे US के ऑर्डर्स के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे SP अपरेल्स अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रहा है तमिलनाडु के अंदर। कंपनी की अगर आप कुछ स्ट्रेंथ देखें तो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है और साथ में कंपनी की यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस हैं वो आपको सस्टेनेबल दिखेंगी क्योंकि ऑर्गेनिक कॉटन पे कंपनी का फोकस है। तो ये हमने रेडीमेड गारमेंट के अंदर पहली इंपॉर्टेंट कंपनी देखी। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी आपको दिखेगी गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। इसके अंदर दोस्तों ये कंपनी फोकस करती है आउटवेयर के ऊपर, एक्टिववेयर के ऊपर, कैजुअल अपरेल्स के ऊपर, और ये कंपनी भी दोस्तों ग्लोबल लेवल पे काफी बड़ी बड़ी कंपनियों को सप्लाई करती है, जैसे H&M हो गया, गैप हो गया, एडिडास हो गया। इसके अलावा भी काफी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको ग्लोबल लेवल पे कंपनी सप्लाई करती है। आप इसके क्लाइंट्स को जाके चेकआउट कर सकते हैं कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट में। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने अपनी कॉन कॉल में इन्फॉर्म किया था कि आपको यहाँ पे FY25 में 9 to 11% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है कंपनी के रेवेन्यू में, क्योंकि रिसेंटली 2024 के बाद से दोस्तों जो एक्सपोर्ट था इसमें रिकवरी आती हुई दिखी है। यहाँ पे अगर आप इस कंपनी की स्ट्रेंथ देखें तो ऑपरेट करती है 20+ यूनिट्स के साथ और करंटली ये लेवरेजिंग करी है इस टाइम पे एफिशिएंसी की थ्रू PM मित्रा पार्क्स। इसके अलावा दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। इस कंपनी का नाम है किटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड। इस कंपनी का फोकस है इन्फेंट और किड्स के वेयर में। इसके अलावा कंपनी एक्सपोर्ट करती है US और यूरोप के अंदर। यहाँ पे कंपनी में आपको ईयरली बेस पे FY24 में 15% की रेवेन्यू में ग्रोथ होती हुई दिखी थी और करंटली यहाँ पे कंपनी को कुछ नए ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो बांग्लादेश की मार्केट है दोस्तों इसकी तरफ से जो मार्केट शेयर है वो शिफ्ट हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो अनरेस्ट चल रहा है बांग्लादेश में, इसके आपको पॉजिटिव इंपैक्ट इंडिया की कुछ कंपनियों के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी की स्ट्रेंथ अगर आप देखें, जो ऑटोमेशन है यहाँ पे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और साथ में कंपनी पे जो लो डेप्ट है ये एनहांस कर रहा है इनकी स्केलेबिलिटी को। तो ये दोस्तों मैंने आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है रेडीमेड गारमेंट्स का, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे। तो यहाँ पे दोस्तों टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इसको आप कह सकते हैं यहाँ पे टेक्निकल टेक्सटाइल्स का। टेक्निकल टेक्सटाइल का जो सेगमेंट है दोस्तों इस टाइम पे
यहाँ पे वैल्यूड है करीबन 20 बिलियन के आसपास का। 2024 के आंकड़ों के अनुसार ये प्रोजेक्टेड है रीच कर जाएगा 36 बिलियन बाय 2030। तो यहाँ पे दोस्तों अनुमान है ग्रो करेगा करीबन यहाँ पे 12 to 15% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से। प्रोडक्ट्स लाइक जियो टेक्सटाइल, मेडिकल टेक्सटाइल, ऑटोमोटिव टेक्सटाइल, उसके अलावा यहाँ पे प्रोटेक्टिव फैब्रिक्स, ये सर्व करते हैं दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज को, जैसे हेल्थ केयर की इंडस्ट्री हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्री हो गई और डिफेंस की इंडस्ट्री हो गई। तो टेक्निकल टेक्सटाइल का जो सेगमेंट है दोस्तों इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो यहाँ पे टॉप 3 जो सेगमेंट सबसे स्पीड से ग्रो कर रहे हैं उनमें से एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में। यहाँ पे अगर आप लोग टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर देखें जो इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर है ये क्या है, तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर दिखेगा डाइवर्स एप्लीकेशन का। यहाँ पे जो डिमांड है दोस्तों स्पेंड करती है हेल्थ केयर सेक्टर में, इसके अंदर आपको पीपीई दिखेगा, सर्जिकल टेक्सटाइल दिखेगा। $2.5 बिलियन के एक्सपोर्ट हुए थे यहाँ पे टोटल FY24 में। इसके अलावा आपको यहाँ पे टेक्निकल टेक्सटाइल की इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट के अंदर भी कंट्रीब्यूट करती दिखेगी, जिसके अंदर आपको जियो टेक्सटाइल फॉर रोड्स, उसके अलावा ऑटोमोटिव सेगमेंट के अंदर एयरबैग्स, अपॉलिस्टरी, उसके अलावा डिफेंस के अंदर बैलिस्टिक और वेस्ट के अंदर कंट्रीब्यूट करती हुई दिख रही है। और यहाँ पे जो इंडिया की दोस्तों करंटली 1.4 ट्रिलियन की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है ये ड्राइव करी है जियो टेक्सटाइल की डिमांड को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर है गवर्नमेंट का सपोर्ट, जो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है यहाँ पे NTTM कह सकते हैं इससे आप। इसके अंदर जो बजट है 1480 करोड़ का है, ये प्रमोट करेगा यहाँ पे R&D और एक्सपोर्ट को। इसके अलावा दोस्तों जो PLI स्कीम है ये इंसेंटिवाइज करेगी हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को विद 100% यहाँ पे FDI अलाउड है। इसके अलावा PM मित्रा जो इस टाइप पे पार्क्स हैं ये इंटीग्रेटेड टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्शन करेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है ये भी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस टाइम पे ग्रोथ ड्राइवर के रूप में इंडिया की टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर आपको दिखेगा ग्लोबल ट्रेंड। इस टाइम पे दोस्तों राइजिंग डिमांड हो रही है सस्टेनेबल और स्मार्ट टेक्सटाइल की। एग्जाम्पल ग्रुप में जो वेरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल नॉन वोवन्स हो गए, ये अलाइन करते हैं इंडिया की इनोवेशन पुश की तरफ। तो यहाँ पे ग्लोबल ट्रेंड भी काफी बड़े तरीके से टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ ड्राइवर के रूप में साबित हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लो सिक्लिकलिटी ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसा मैंने आपको दोस्तों स्टार्टिंग में चेकआउट कराया था, यहाँ पे जनरली जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है इसमें सिक्लिकलिटी थोड़ी हाई रहती है। और जो मैं आपको दोस्तों यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट आज के दिन चेकआउट करा रहा हूँ, इनमें से जो सबसे लो सिक्लिकलिटी है ये आपको करंटली टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर दिखेगी। तो यहाँ पे दोस्तों टेक्निकल टेक्सटाइल में जो डिमांड आती है कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल सेक्टर से आती है, तो इसके कारण यहाँ पे सिक्लिकलिटी थोड़ी लो होती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो सेक्टर है जैसे मैंने आपको इससे पहले भी चेकआउट कराया था, ये हेल्थ केयर का आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का आता है। तो यहाँ पे जो डिमांड होती है दोस्तों एसेंशियल रहती है, तो ये डिमांड हमें लगातार बनी हुई दिखती है। क्योंकि दोस्तों अगर इकोनॉमी देखिए डाउन भी जाती है तो हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको और सेक्टर्स के मुकाबले जो डाउन ट्रेंड है वो थोड़ा कम दिखता है। तो जनरली दोस्तों जब इकोनॉमी डाउन जाती है तो आपको कंज्यूमर ड्रिवन इस टाइम पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो सेगमेंट है इनमें ज्यादा इंपैक्ट होता दिखता है। जैसे रेडीमेड गारमेंट का सेगमेंट है, यहाँ पे इस तरह के सेगमेंट में ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इंपैक्ट डिमांड की साइड से, जब कोई भी इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड आता है इंडिया की इकोनॉमी में। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर इस इंडस्ट्री के अंदर, स्पेशली टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे चैलेंजेस इस सेगमेंट के अंदर क्या क्या आ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों चैलेंज आता है यहाँ पे हाई R&D कॉस्ट का। यहाँ पे डेवलप करने के लिए लगातार देखिए एडवांस टेक्सटाइल को यहाँ पे कार्बन फाइबर्स और स्मार्ट फैब्रिक्स के ऊपर खर्चा करना पड़ता है, यहाँ पे R&D करना पड़ता है, ये रिक्वायर करता है सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट और ये बैरियर होता है स्मॉल प्लेयर्स के लिए। तो यहाँ पे हर कोई दोस्तों इस तरह की R&D पे खर्च नहीं कर सकता। तो टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर जो R&D होता है इसके अंदर आपको ज्यादातर बड़ी कंपनियां कंट्रीब्यूट करती दिखेंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है क्योंकि एज अ होल इंडस्ट्री यहाँ पे अडॉप्ट नहीं कर सकती इस तरह के चेंजेस को। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज आता है यहाँ पे इम्पोर्ट की डिपेंडेंसी का। जो की रॉ मटेरियल होते हैं इस टाइम पे लाइक एरामाइड फाइबर्स ये इंपोर्ट किए जाते हैं और यहाँ पे इंक्रीजिंग कॉस्ट के कारण काफी कंपनियां इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाती है या इनके मार्जिन में यहाँ पे लगातार नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पे इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी एक चैलेंज बनती है इस तरह की कंपनियों के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना है, वो है स्किल के गैप का। क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर R&D पे फोकस किया जाता है, तो यहाँ पे स्किल का गैप रहता है, लिमिटेड यहाँ पे दोस्तों एक्सपर्टीज होती है हाईटेक टेक्सटाइल प्रोडक्शन के अंदर, तो ये स्लो करती है स्केलिंग को। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो चैलेंजेस बनते हैं इस टाइम पे टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, हाई R&D कॉस्ट, इंपोर्ट की डिपेंडेंसी और स्किल का गैप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे आउटलुक क्या है इस टाइम पे करंटली टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 26 और इसके बियॉन्ड। तो यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस टाइम पे टेक्निकल टेक्सटाइल की स्पेशली यहाँ पे ग्रो करेगी 12 to 15% के CAGR से, पोटेंशियली यहाँ पे हायर भी कर सकती है। डिपेंड करेगा यहाँ पे कि मेडिकल और जियो टेक्सटाइल जो इसके सब सेगमेंट है ये कैसा परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो पोटेंशियल है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट आपको दिखेगा यहाँ पे ड्यू टू डाइवर्सिफाइड डिमांड और यहाँ पे गवर्नमेंट की बैकिंग। इसके अलावा आपको ये भी देखना है दोस्तों सिक्लिकलिटी भी इस सेगमेंट के अंदर सबसे कम होती है। तो यहाँ पे जो टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसके अंदर जो एक्सपोर्ट है ये आपको 10 बिलियन के आसपास रीच करते हुए देख सकते हैं 2030 तक।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ रिस्क भी हैं इस इंडस्ट्री में जो FY26 और उसके बियॉन्ड देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे जो सप्लाई चेन का डिसरप्शन है और ग्लोबल जो कंपटीशन है चाइना की तरफ से हाईटेक टेक्सटाइल्स में, यहाँ पे आप लोग को ये इंडिया के अंदर नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता हुआ दिख सकता है। तो इस इंडस्ट्री के अंदर इस तरह के रिस्क को भी आप लोग को अपने ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ प्लेयर्स को। तो यहाँ पे दोस्तों आपको फेज 3 लिमिटेड दिखेगा सबसे पहला प्लेयर। ये फोकस करता है ऑटोमोटिव टेक्सटाइल के अंदर। इसके अंदर आपको नॉन वोवन फैब्रिक्स दिखेंगे, होम फर्निशिंग दिखेगा, एक्सपोर्ट करता है इसके अलावा 20+ कंट्रीज में। यहाँ पे अगर आप ग्रोथ देखें तो आपको 12% की रेवेन्यू में ग्रोथ आती हुई दिखी थी FY24 में, जो ड्रिवन थी ऑटोमोटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड के थ्रू। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ देखें तो यहाँ पे बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है इसको NTTM से और यहाँ पे PLI की इंसेंटिव से। यहाँ पे फोकस कर रखा है दोस्तों इस कंपनी ने करंटली इको फ्रेंडली टेक्सटाइल के अंदर। अब हम नेक्स्ट प्लेयर को चेकआउट करते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर। मैनोमेड टेक्स्ट इंडिया लिमिटेड दिखेगी। ये फोकस करती है जियो टेक्सटाइल में, नॉन वोवन फैब्रिक्स में, डेनिम और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, इसके अलावा इंडस्ट्रियल यूज के अंदर। इसकी अगर आप ग्रोथ देखें FY24 में आपको 15% एक्सपोर्ट में ग्रोथ होती हुई दिखी थी। ये टाइड है इस टाइम पे करंटली इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ। इसके अलावा अगर आप इसकी स्ट्रेंथ देखें तो नीश प्लेयर है इस टाइम पे विद ग्रोइंग प्रेजेंस इन जियो टेक्सटाइल फॉर रोड्स और इरोजन कंट्रोल। इसके अलावा अगली कंपनी दिखेगी आपको यहाँ पे भिलवारा टेक्निकल टेक्सटाइल्स। इसका फोकस यहाँ पे फ्लेम रिटार्डेंट फैब्रिक्स में, मेडिकल टेक्सटाइल के अंदर, नॉन वोवन और इंडस्ट्रियल और हेल्थ केयर एप्लीकेशंस में। यहाँ पे अगर आप ग्रोथ देखें तो FY24 में 10% की रेवेन्यू ग्रोथ होती हुई दिखी थी आपको इसके अंदर, और इसको भी सपोर्ट मिला था यहाँ पे NTTM और R&D ग्रांट्स के थ्रू। तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर जिसका नाम है जिंदल वर्ल्ड वाइड। ये फोकस करता है टेक्निकल टेक्सटाइल में, नॉन वोवन और कोटेड फैब्रिक्स के अंदर, अपरेल फैब्रिक्स के अंदर। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट की तरफ से भी यूरोप में और एशिया में इसका कंट्रीब्यूशन आते दिख रहा है। इसकी अगर आप ग्रोथ देखें तो 10% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखी थी आपको FY24 में। ये ड्रिवन हुई थी इस टाइम पे डिमांड के द्वारा जो इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल के अंदर आ रही है। अब यहाँ पे अगर आप स्ट्रेंथ देखें तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इसका, और करंटली कंपनी का फोकस यहाँ पे सस्टेनेबल और नॉन वोवन फैब्रिक्स के अंदर। तो ये मैंने आप लोग को टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं मैन मेड फाइबर्स और फैब्रिक्स का सेगमेंट को। तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दोस्तों आज के हमारे एनालिसिस का। इसका सबसे पहले अगर आप ओवरव्यू लें तो इस सेगमेंट के अंदर आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें दिखेंगी, जैसे पॉलिस्टर हो गया, विस्कोस हो गया, नायलॉन हो गया। ये अकाउंट करते हैं 30% ऑफ इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट और 70% ऑफ ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड। यहाँ पे सेगमेंट दोस्तों प्रोजेक्टेड है ग्रो करेंगे 10 बिलियन के आसपास से 2024 में टू 20 बिलियन बाय 2030। तो अगर आप लोग इसका CAGR देखें यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, तो आपको 10 to 12% के आसपास का दिख सकता है 2030 तक। तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दोस्तों यहाँ पे इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसके अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे दोस्तों ये सेगमेंट भी फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट क्यों है, इसके इंपॉर्टेंट कुछ ग्रोथ ड्राइवर है जो कंट्रीब्यूट करें इस टाइम पे इस सेगमेंट को काफी बढ़िया तरीके से ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर आपको दिखेगा ग्लोबल डिमांड का। इस टाइम पे दोस्तों करंटली मैन मेड फाइबर्स का जो इस टाइम पे सेगमेंट है, यहाँ पे जो यार्न के एक्सपोर्ट है ये ग्रो किए हैं 25% इन 2024। ये ड्रिवन है इस टाइम पे जो डिमांड आ रही है चाइना के अंदर से, क्योंकि इस तरफ को अगर आप देखें 37% का शेयर है यहाँ पे इस इंडस्ट्री का। इसके अलावा यूरोप की तरफ से डिमांड आ रही है और यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं दोस्तों परफॉर्मेंस वियर में, इसके अलावा होम टेक्सटाइल के अंदर और इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रोथ का, जो यहाँ पे ड्राइव कर रहा है ग्रोथ को आप कह सकते हैं गवर्नमेंट का सपोर्ट। यहाँ पे जो PLI स्कीम है ये टारगेट कर रही है इस टाइम पे मैनमेड फाइबर अपीरियल्स को और फैब्रिक्स को विद इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंपनीज लाइक रिलायंस और वेल्सपन। इसके अलावा दोस्तों जो रिमूवल हुआ है यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटीज का पॉलिस्टर के स्टेपल फाइबर पे 2024 में, इसने लोअर किया यहाँ पे कॉस्ट को 5 to 7%। यहाँ पे अगर आप सस्टेनेबिलिटी देखें ये भी काफी इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर है इस इंडस्ट्री के ग्रो करने का, स्पेसिफिकली यहाँ पे इस सेगमेंट के ग्रो करने का। तो यहाँ पे जो रिसाइकिल पॉलिस्टर है दोस्तों एग्जाम्पल ग्रुप में रिलायंस का R11 और यहाँ पे ग्रीन गोल्ड और इको फ्रेंडली विस्कोस, ये मीट कर रहा है ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी के मैंडेट्स को और बूस्ट कर रहा है डिमांड को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे चौथा इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर है डोमेस्टिक ग्रोथ का राइज, और ये लगाता है यहाँ पे डिमांड एथलीजर्स की, होम फर्निशिंग की, और यहाँ पे जो टेक्निकल फैब्रिक्स हैं सपोर्ट करते हैं मैन मेड फैब्रिक्स के एडोप्शन को। तो ये दोस्तों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर दिखाए यहाँ पे मैन मेड फैब्रिक्स की इंडस्ट्री के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैलेंज आपको दिखेगा मॉडरेट टू हाई सिक्लिकलिटी का। जैसे दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे तीनों अलग सेगमेंट का दिखाया। सबसे पहला सेगमेंट जो मैंने आपको चेकआउट कराया वो रेडीमेड गारमेंट का था, वहाँ पे आपको जो सिक्लिकलिटी है थोड़ी हाई दिखेगी, यहाँ पे मॉडरेट टू हाई सिक्लिकलिटी दिखेगी। और यहाँ पे जो सेकंड इंपॉर्टेंट सेगमेंट था टेक्निकल टेक्सटाइल का, उसके अंदर आपको सबसे कम सिक्लिकलिटी दिखेगी। तो यहाँ पे दोस्तों करंटली सबसे बड़ा चैलेंज यही है इस इंडस्ट्री के अंदर स्पेसिफिक सेगमेंट पे यहाँ पे मैनमेड फाइबर्स के, कि यहाँ पे आपको हाई टू मॉडरेट सिक्लिकलिटी दिखेगी। यहाँ पे जो MMF प्राइसेस हैं दोस्तों ये टाइड होते हैं इस टाइप पे क्रूड ऑयल की वोलेटिलिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल ग्रुप में जो पॉलिस्टर के प्राइसेस हैं ये स्विंग करते हैं 10 to 15%।
एग्जाम्पल ग्रुप में अगर आप देखें, इन्होंने स्विंग किया था इसी तरह का कुछ खास 2023 से 24 के बीच में। तो ग्लोबल जो अप्रैल आपको डिमांड है इसमें फ्लक्चुएशन आता दिखेगा और यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया की तरफ से जो एक्सपोर्ट होते हैं इनके ऊपर भी। यहाँ पे दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज है कॉस्ट की डिसएडवांटेज का। डोमेस्टिक जो पॉलिस्टर होता है ये करीबन 33 से 36% कॉस्टलियर होता है चाइना के मुकाबले, और यहाँ पे हाई जीएसटी लगता है इसके ऊपर 12 to 18% का। और यहाँ पे अगर आप कॉटन पे देखें तो खाली 5% का लगता है, तो हिंडर करता है दोस्तों यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस को भी। तो ये भी एक कॉस्ट की डिसएडवांटेज दिखेगी आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली मैन मेड फैब्रिक्स की इंडस्ट्री में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे कॉम्पिटिशन देखें, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया यहाँ पे डोमिनेट करता है ग्लोबल एमएमएफ सप्लाई को। यहाँ पे चैलेंजेस आते हैं इसके कारण इंडिया की मार्केट शेयर में। तो चाइना और साउथ ईस्ट एशिया से जो कॉम्पिटिशन है ये काफी इंपॉर्टेंट चैलेंज है इस टाइम पे इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर मैन मेड फैब्रिक वाले सेगमेंट के लिए। तो ये हमने चैलेंजेस चेकआउट किए कुछ इंपॉर्टेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे आउटलुक FY26 और उसके बियॉन्ड इस इंडस्ट्री का क्या हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये सेगमेंट है जो इसका अगर आप कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है तो अनुमान है 10 to 12% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से यहाँ पे आपको इस सेगमेंट में ग्रोथ आती हुई दिख सकती है विद पोटेंशियल टू डबल एक्सपोर्ट टू 10 बिलियन के आसपास बाय 2030। इसके अलावा आपको यहाँ पे पोटेंशियल के अंदर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखेगी परफॉर्मेंस वेयर के अंदर, होम टेक्सटाइल के अंदर, लेकिन यहाँ पे लैग दिखेगा टेक्निकल टेक्सटाइल में ड्यू टू यहाँ पे कॉस्ट और सिक्लिकलिटी इशू। अब यहाँ पे FY26 और उसके बियॉन्ड दोस्तों कुछ रिस्क भी देखने को मिल सकते हैं, रॉ मटेरियल के प्राइसेस की वोलेटिलिटी का और ग्लोबल कंपटीशन का। इन चीज़ों को भी आप लोग को अपने ध्यान में रखना है अगर आप इस इंडस्ट्री को एनालाइज करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए, फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड है, ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टाइम पे इस सेगमेंट के अंदर। ये फोकस करते हैं यहाँ पे पॉलिस्टर और साथ में पॉलीप्रोपाइलीन यार्न के अंदर फॉर अपरेल। साथ में इसका फोकस रहता है होम टेक्सटाइल के अंदर और इंडस्ट्रियल यूजेस के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड की ग्रोथ देखें तो आपको 25% एक्सपोर्ट में इसमें ग्रोथ आती हुई दिखी थी FY24 में। ये ड्रिवन थी इस टाइम पे जो डिमांड थी रिसाइकिल पॉलिस्टर की इसके द्वारा। इसके अलावा अगर आप इसकी स्ट्रेंथ देखें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है इसका इको फ्रेंडली यार्न के अंदर, ये अलाइन करता है ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी ट्रेंड के साथ। अब हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इसी सेगमेंट के अंदर नेक्स्ट प्लेयर। तो यहाँ पे आपको दिखेगा AYM सिंटेक्स लिमिटेड, इसका फोकस है पॉलिस्टर और साथ में नाइलॉन यार्न के अंदर फॉर अपरेल्स। एग्जाम्पल ग्रुप में जैसे नाइकी और एडिडास हो गए, इनके अंदर इस तरह की फैब्रिक का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे टेक्निकल एप्लीकेशंस होती हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ग्रोथ देखें तो यहाँ पे इसके रेवेन्यू में आपको 20% की ग्रोथ आती हुई दिखी थी FY24 में ईयरली बेस पे। यहाँ पे सपोर्टेड थी कैपेसिटी एक्सपेंशन के द्वारा। इसके अलावा अगर आप इसकी स्ट्रेंथ देखें तो स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट पे फोकस है इसका, PLI स्कीम का भी इसे बेनिफिट हो रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्लेयर में। नेक्स्ट प्लेयर आपको दिखेगा यहाँ पे सारला परफॉर्मेंस फाइबर लिमिटेड, ये फोकस करता है पॉलिस्टर में और नाइलॉन टेक्सटाइल यार्न्स में फॉर अपरेल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको 10% की रेवेन्यू ग्रोथ आती हुई दिखी थी FY24 में। ये ड्रिवन थी डिमांड के द्वारा जो यहाँ पे हाई टेनेसिटी यार्न्स के अंदर आती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ में दिखेगा एक्सपोर्ट इसका, ये 40+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। इन्वेस्टमेंट है इसका यहाँ पे सस्टेनेबल फाइबर्स के अंदर। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर है वर्धमान एक्रेलिक्स लिमिटेड, यहाँ पे इसका फोकस है एक्रेलिक फाइबर्स के अंदर और यार्न्स में अपरेल और होम टेक्सटाइल्स में। यहाँ पे आपको 8% की रेवेन्यू में ग्रोथ आती हुई दिखी थी FY24 में। यहाँ पे स्टडी डोमेस्टिक डिमांड भी आपको कंटिन्यूसली बनी हुई दिखती है। इसके अलावा अगर आप स्ट्रेंथ देखें तो एक पार्ट है इस यहाँ पे दोस्तों वर्धमान ग्रुप का, इसका फोकस है यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन के अंदर। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में अगर आप चेकआउट करें तो यहाँ पे इसी ग्रुप की दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी है वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड। इसका साइज बाकी कंपनियों से थोड़ा बड़ा है, इसकी मार्केट कैप 15,000 करोड़ की है, तो आप कह सकते हैं एक मिड कैप कंपनी है। इसका फोकस है यहाँ पे कॉटन और ब्लेंडेड यार्न्स के अंदर, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, विस्कोस और फैब्रिक्स में साथ में, जो यहाँ पे आपको अपरेल और होम टेक्सटाइल के अंदर दिखेगी। ये एक्सपोर्ट करती है 50+ कंट्रीज में। यहाँ पे अगर आप ग्रोथ देखें ईयरली बेस पे तो आपको 8% की दिखी थी FY24 में, और यहाँ पे साथ में ईयरली बेस पे अगर आप देखें 25% की आपको ग्रोथ दिखी है मैन मेड फैब्रिक यार्न के एक्सपोर्ट में। इसके अलावा अगर आप वर्धमान टेक्सटाइल की स्ट्रेंथ देखें तो एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, साथ में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है, ऑर्गेनिक कॉटन, रिसाइकिल पॉलिस्टर, लो डेप्ट है कंपनी में। तो ये सब बूस्ट करते हैं करंटली कंपनी की स्केलेबिलिटी को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों आपको कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स चेकआउट कराता हूँ, जो आप कह सकते हैं कुछ मिक्स प्लेयर हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं जो डिफरेंट यहाँ पे सेगमेंट पे काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको KPR मिल लिमिटेड दिखेगा, इसका फोकस है कॉटन नेटवेयर पे, टी-शर्ट और स्पोर्ट्स वेयर के अंदर। यहाँ पे सप्लाई करती है H&M, ज़ारा और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर विद इन हाउस यार्न और फैब्रिक प्रोडक्शन। यहाँ पे अगर आप इसकी ग्रोथ देखें तो FY24 में 12% के रेवेन्यू इसके ग्रो किए थे ईयरली बेस पे, और 15% इसके और साथ में कंपनी के 15% एक्सपोर्ट में भी ग्रोथ आई थी। यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोस्तों कंपनी के मैनेजमेंट के मुताबिक 10 to 12% की CAGR से ग्रोथ FY25 में, क्योंकि यहाँ पे PLI स्कीम और ई-कॉमर्स का जो सेगमेंट है इसमें ग्रोथ आती दिख सकती है। इस कंपनी की अगर आप स्ट्रेंथ देखें तो इसकी स्ट्रेंथ में आपको दिखेगा लार्ज स्केल गारमेंट प्रोडक्शन 100 मिलियन पीसेस पर ईयर, साथ में इस कंपनी का BSI सर्टिफाइड कॉटन होता है। यहाँ पे लो डेप्ट है कंपनी का, इंश्योर करता है जो स्टेबिलिटी को।
तो ये दोस्तों मैंने आपको तीनों इंपॉर्टेंट सेगमेंट और इनके कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स भी चेकआउट कराए। जैसे मैंने आपको बताया, ये तीनों सेगमेंट है जो इस टाइम पे पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप कह सकते हैं सबसे फास्ट स्पीड से ग्रो करते हुए सेगमेंट है। यहाँ पे फिर भी दोस्तों आप लोग को एक चीज का ध्यान में रखना है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज अ होल आपको एक सिक्लिकल इंडस्ट्री दिखेगी। इसमें कुछ खास सेगमेंट है दोस्तों जो कम सिक्लिकल है, जैसे टेक्निकल टेक्सटाइल के सेगमेंट, लेकिन बाकी सेगमेंट आपको मॉडरेट या हाईली सिक्लिकल दिखेंगे। अब हम चलते हैं आज के एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस इन तीनों सेगमेंट का और इसकी ग्रोथ पोटेंशियल। तो जैसे मैंने आपको दिखाया, टेक्निकल टेक्सटाइल का जो सेगमेंट है ये हाईएस्ट इस टाइम पे सीजीआर रखता है 12 to 15% की, ड्यू टू डाइवर्सिफाइड डिमांड, जैसे हेल्थ केयर के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और डिफेंस सेक्टर के अंदर से आ रही है जो। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है, एनटीटीएम और पीएलआई स्कीम का। यहाँ पे एक नीश एप्लीकेशन होती है दोस्तों, इसकी इनोवेशन पे फोकस होता है और यहाँ पे जो इसको स्टैंड आउट करता है। इसके अलावा अगर आप दूसरा सेगमेंट देखें, जो यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट का सेगमेंट है, ये मैचेस करते हैं यहाँ पे टेक्निकल टेक्सटाइल के साथ। 12 to 15% की सीजीआर से आपको यहाँ पे ग्रोथ आती हुई दिख रही है इस सेगमेंट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रेंट है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट हाईली सिक्लिकलिटी के और साथ में हाई कंपटीशन के, जो नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट की इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पे जो एक्सपोर्ट की टेलविंड है और यहाँ पे डोमेस्टिक ई कॉमर्स जो है ये ड्राइव कर सकता है इस सेगमेंट की ग्रोथ को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो थर्ड इंपॉर्टेंट सेगमेंट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, एमएमएफ और यहाँ पे फैब्रिक्स का, ये स्लाइटली लोअर दिखेगा आपको सीजीआर के हिसाब से। 10 to 12% का यहाँ पे आपको सीजीआर दिखेगा और ये है दोस्तों ड्यू टू कॉस्ट डिसएडवांटेजेस और ग्लोबल कंपटीशन। लेकिन इसके पास दोस्तों कुछ बेनिफिट भी है जो बाकी दो सेगमेंट में नहीं है। वो बेनिफिट आपको यहाँ पे राइजिंग सिंथेटिक फाइबर की जो डिमांड है इसके द्वारा आते दिखेगा। तो ये मैंने आपको ग्रोथ की पोटेंशियल के हिसाब से कंपैरेटिव एनालिसिस दिखाया है इन तीनों सेगमेंट का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं सिक्लिकलिटी के एलिमेंट को। तो यहाँ पे दोस्तों जो टेक्निकल टेक्सटाइल है देखे, इसमें लोएस्ट रहती है सिक्लिकलिटी। जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे जो डिमांड है ये एसेंशियल सेक्टर से आती है तो ये बनी रहती है। यहाँ पे हेल्थ केयर से डिमांड आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से डिमांड आती है, तो यहाँ पे थोड़ी रेजिलियंट होती है इंडस्ट्री। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग होती है ये भी काफी हाई रहती है। देखिए 1.4 ट्रिलियन के आसपास रही थी, तो यहाँ पे इंश्योर करती है स्टेबिलिटी इस इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें, जो एमएमएफ और यहाँ पे फैब्रिक्स की इंडस्ट्री है, यानी मैन मेड फाइबर और फैब्रिक्स की इंडस्ट्री, ये मॉडरेट टू हाईली सिक्लिकल होती है। यहाँ पे रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस हैं दोस्तों वोलेटाइल होते हैं, पॉलिस्टर और विस्कोस होते हैं जो, इनके प्राइस में भी काफी वोलेटिलिटी रहती है और साथ में एक्सपोर्ट की रिलायंस भी हाई रहती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको सिक्लिकलिटी थोड़ी हाई दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों इन तीन सेगमेंटों में जो हाईएस्ट आपको सिक्लिकलिटी दिखेगी टेक्सटाइल के अंदर, वो आपको दिखेगी यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स के अंदर। यहाँ पे हाईएस्ट सिक्लिकलिटी के कारण है दोस्तों यहाँ पे डिपेंडेंसी होती है डिस्क्रेशनरी यहाँ पे कंज्यूमर स्पेंडिंग की, और यहाँ पे अगर ग्लोबल लेवल पे कोई भी वोलेटिलिटी आती है तो अपरेल जो मार्केट होती है इसमें भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे जो मैंने आपको चेकआउट कराया था दोस्तों, यूएस और यूरोप में जब यहाँ पे इंपैक्ट पड़ा था नेगेटिव इकोनॉमी पे 22 से 23 के बीच में, तो 10% आपको यहाँ पे इंपोर्ट में ड्रॉप आता हुआ दिखा था। तो यहाँ पे आप लोग को डिस्क्रेशनरी जो कंज्यूमर की स्पेंडिंग है उसका इंपैक्ट काफी नेगेटिवली देखने को मिल सकता है। तो ये मैंने आप लोग को सिक्लिकलिटी के हिसाब से भी इनको कंपेयर करके दिखाया इन तीनों सेगमेंट को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एज। तो टेक्निकल टेक्सटाइल है जो इस टाइम पे, इसके अंदर इंडिया फोकस कर रहा है आर&डी में और गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स के अंदर। ये गिव करते हैं इसे थोड़ा एक एज हायर मार्जिन का, और साथ में इसके अंदर कुछ नीश प्रोडक्ट होते हैं, लिमिटेड ग्लोबल कंपटीशन होता है यहाँ पे स्पेशलाइज एरिया के अंदर क्योंकि काम करते हैं, तभी इसमें आर&डी चाहिए होता है। तो ये कॉम्पिटिटिव एज यहाँ पे टेक्निकल टेक्सटाइल्स का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स का यहाँ पे बेनिफिट अगर आप देखें तो यहाँ पे इंडिया की जो कॉटन बेस है और साथ में जो लो यूएस टैरिफ है ये पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन यहाँ पे फेस करता है इंटेंस कंपटीशन फ्रॉम बांग्लादेश और वियतनाम। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एज में अगर आप देखें मैन मेड फाइबर्स और फैब्रिक्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको स्ट्रगल दिखेगी विद कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, लेकिन यहाँ पे गेन करते हैं सस्टेनेबिलिटी की ट्रेंड्स के द्वारा और पीएलआई स्कीम के सपोर्ट के द्वारा। तो ये मैंने आपको कॉम्पिटिटिव एज या कुछ नेगेटिव जो इंपैक्ट है ये भी चेकआउट करा यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इन तीनों सेगमेंट का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी वाइज ये तीनों सेगमेंट है कहाँ पे प्रायोरिटाइज करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों टेक्निकल टेक्सटाइल जो है इस टाइम पे ये इन्वेस्टमेंट करता है आर&डी पे स्मार्ट टेक्सटाइल के अंदर, हाई परफॉर्मेंस फैब्रिक्स के अंदर, और लेवरेज करता है इस टाइम पे पीएलआई स्कीम्स को, गवर्नमेंट की बाकी स्कीम्स को स्केल अप प्रोडक्शन करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए इंपोर्ट की डिपेंडेंसी को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट का जो सेगमेंट है ये फोकस करता है ऑटोमेशन और वर्टिकल इंटीग्रेशन पे वाया पीएम मित्रा पार्क्स टू लोअर कॉस्ट, डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट मार्केट टू जापान, साउथ कोरिया, और साथ में रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे रिलायंस यूएस और यूरोप में। इसके अलावा यहाँ पे मैनमेड फाइबर और फैब्रिक्स का जो सेगमेंट है यहाँ पे फोकस करता है रैशनलाइज करने के लिए क्यूसीओस और जीएसटी को, इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे कॉस्ट की कॉम्पिटिटिवनेस को, एक्सपेंड करने के लिए रिसाइकिल्ड मैनमेड फाइबर्स प्रोडक्शन टू कैप्चर सस्टेनेबिलिटी ड्रिवन डिमांड। तो यहाँ पे दोस्तों इन तीनों सेगमेंट के लिए एक जनरल इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे पहुंच जाना जरूरी है। यहाँ पे एक्सेलरेटेड एफटीए नेगोशिएशन है यूरोप और यूके के साथ, ये बूस्ट कर सकती हैं एक्सपोर्ट को आने वाले टाइम में, तो हमको इनको भी मॉनिटर करना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फोकस किया जा रहा है इन्वेस्ट करने के लिए वर्कफोर्स स्किलिंग में, यहाँ पे सामर्थ्य स्कीम के तहत
एड्रेस करने के लिए यहाँ पे लेबर के गैप्स को। तो ये मैंने आपको इन तीनों इंपॉर्टेंट सेगमेंट का फोकस दिखाया कहाँ को रह सकता है, और एक जनरल फोकस इंडिया की टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के अंदर कहाँ पे रह सकता है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट पार्ट में अपने एनालिसिस के। लास्ट पार्ट आता है दोस्तों यहाँ पे कंक्लूजन का। अगर आप देखें टेक्निकल टेक्सटाइल इस टाइम पे आप कह सकते हैं इन तीनों सेगमेंट पे सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, लीस्ट सिक्लिकल सेगमेंट है, और ड्रिवन है इस टाइम पे डाइवर्स एप्लीकेशंस के द्वारा। यहाँ पे गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है दोस्तों, और साथ में आपको इसके अंदर एक रेजिलियंस दिखेगी इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड के अंदर भी। जो रेडीमेड गारमेंट का दोस्तों सेगमेंट है इसमें ग्रोथ रेट काफी अच्छा है, लेकिन ये रिस्कियर सेगमेंट है ड्यू टू हाई सिक्लिकलिटी और ग्लोबल कंपटीशन। इसके अलावा जो मैन मेड फाइबर और फैब्रिक्स का यहाँ पे सेगमेंट है ये ऑफर करता है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, मगर ये फेस करता है चैलेंजेस फ्रॉम कॉस्ट और यहाँ पे वोलेटिलिटी। तो आप लोग कह सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे वेल बैलेंस्ड सेगमेंट है वो यहाँ पे आता है टेक्निकल टेक्सटाइल का, क्योंकि ऑफर करता है बेस्ट बैलेंस बिटवीन ग्रोथ स्टेबिलिटी। तो अगर आप लोग को दोस्तों इस इंडस्ट्री को एनालाइज करना है या इन सेगमेंट को यहाँ पे स्टडी करना है, तो आप लोग को इन इंपॉर्टेंट सेगमेंट के अंदर जो स्पेसिफिक रिस्क है इनको भी ध्यान में रखना है। और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। यहाँ पे हमने डिटेल में इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसके 3 इंपॉर्टेंट की सेगमेंट्स को एनालाइज किया, और यहाँ पे हमने किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर और टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया। हमारा पूरी तरीके से फोकस था इंडस्ट्री के ऊपर। साथ में दोस्तों जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आप लोग को मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो मैं होप करता हूँ आपको जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसका डिटेल एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।